पिछले साल कोरोना ने हिंदुस्तान में अपनी दस्तक दी थी और लगभग 1 साल होने वाले हैं और अभी तक कोरोना जो है हिंदुस्तान में कहर मचाए हुए है। लगभग 2 लाख से ऊपर केस हर दिन हिंदुस्तान में आ रहे हैं। बिहार की बात करें तो बिहार में भी लगभग 6000 से ज़्यादा आंकड़े आज आए हैं कोरोना मरीज़ को लेकर। लेकिन सबसे बुरी हालात जो इस वक्त है वो है हिंदुस्तान के अस्पतालों की। जिस तरीके से अस्पतालों में बेड की कमी के कारण जो मरीज़ है वो लगातार मर रहे हैं। हिंदुस्तान में बात करें तो ना वेंटिलेटर्स है ना बेड है। लेकिन इसको लेकर सरकार ने पिछले साल एक बहुत बड़ा फैसला लिया था। जिस तरीके से बेड की कमी अस्पतालों में देखी जा रही थी, इसको लेकर सरकार ने और रेलवे ने एक बड़ा फैसला लिया था कि ट्रेनों को आइसोलेशन कोच में और आइसोलेशन वार्ड में बदला जाएगा। मेरे पीछे ठीक एक वैसी ही ट्रेन खड़ी है जिस पर साफ तौर से लिखा हुआ है कोविड-19 आइसोलेशन कोच। यानी कि इस तरीके की सैकड़ों ट्रेनों को सरकार ने और रेलवे ने मिलकर आइसोलेशन कोच बनाया था कि जिसमें अगर ज़रूरत पड़ेगी तो कोरोना के मरीज़ों को जो बेड नहीं मिल पा रहा है उनका ट्रीटमेंट ऐसे आइसोलेशन वार्ड में किया जाएगा। और इसको लेकर रेलवे ने इस तरीके के कई ट्रेनों में करोड़ों रुपए खर्च करके इस तरीके के ट्रेनों को आइसोलेशन कोच और आइसोलेशन वार्ड बनाया था। लेकिन ये ट्रेन पिछले कई महीनों से इस रेलवे ट्रैक पर पड़ी हुई है और आप हालत देखिए इस ट्रेन की। आइसोलेशन वार्ड के नाम पर कहीं ना कहीं सरकार के करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं। और ये ट्रेन पटना के पाटलिपुत्रा जंक्शन से पहले रेलवे ट्रैक पर खड़ी है। और आप समझ सकते हैं कि इस तरीके के कई ट्रेन पूरे हिंदुस्तान में इस वक्त धूल फाँक रहे होंगे। कहीं ना कहीं रेलवे के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि रेलवे ने करोड़ों रुपए खर्च करके ऐसे आइसोलेशन कोच बनाए थे और अब स्थिति ये है कि पूरे देश में जो मरीज़ है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ना बेड है ना वेंटिलेटर्स है। महाराष्ट्र की बात करें, उसके बाद पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, बिहार की बात करें, यूपी की बात करें, लगभग सभी राज्यों में आलम एक सा है। लाशों का ढेर हर राज्यों से हमें देखने को तस्वीर वो मिल रही है। लेकिन सवाल ये है, रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी पिछले साल इसे बहुत बड़ी उपलब्धि बताई थी कि हम लोग आइसोलेशन कोच में बदल रहे रेलवे को। लेकिन ये देखिए, ये है तस्वीर रेलवे के आइसोलेशन कोच की। ये मात्र मेरे पीछे एक ट्रेन है। ऐसी कई ट्रेन अगर हम पटना में ही पड़ताल करेंगे तो कई ट्रेन सामने निकल कर आएंगे। चाहे वो राजेंद्र नगर टर्मिनल की बात कर ले, वहाँ पर भी इस तरीके की कई ट्रेनों को आइसोलेशन कोच में बदला गया था। दानापुर रेलवे जंक्शन की बात कर ले, वहाँ पर भी कई सारी ट्रेनों को आइसोलेशन कोच में पिछले साल बदला गया था। लेकिन ये है तस्वीर और सवाल यही है कि जहाँ एक तरफ अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहे मरीजों को, रेलवे ने करोड़ों रुपए खर्च करके ये आइसोलेशन कोच बनवाया था। आखिर ये आइसोलेशन कोच किस काम के है जब करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी ऐसी ट्रेनों पर सिर्फ पड़ रही है तो वो है धूल। अब सरकार से सवाल है और रेलवे से भी सवाल है कि जहाँ एक तरफ बेड की कमी है वहीं ऐसे रेलवे के जो आइसोलेशन कोच बनाए गए थे इनका इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं किया गया और अभी तक ये ऐसे पटरी पर खड़ी क्यों है। अब सरकार को सोचना है। देखते हैं सरकार का क्या कुछ जवाब आएगा। क्या इस ट्रेन का इस्तेमाल होगा भी या सिर्फ सरकार ने जो करोड़ों रुपए खर्च किए थे वो इसी तरीके से बर्बाद हो जाएंगे। नमस्कार।